So we see that Ramcharan had a difficult year. अगर उनके recent फिल्म के बारे में अगर बात करें, it has been worst for Shankar at least. पिछली दो फिल्में उतनी चली नहीं, Indian 2 and Game Changer. लेकिन हालांकि रामचरण has been giving his best कि एक बड़ी फिल्म आए, एक अच्छी हिट दे वो. क्योंकि आफ्टर RRR यहाँ पे जूनियर एनटीआर के बारे में बात कर लीजिए या फिर रामचरण के, दोनों के ही जो सेपरेट इंडिविजुअल फिल्में निकली वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई. क्योंकि अगर हम यहाँ पे गेम चेंजर के बारे में बात करें या फिर जूनियर एनटीआर के देवरा के बारे में बात करें, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो काफी मतलब स्काई लेवल की थी. पर लेकिन उस तरह से परफॉर्मेंस वो जगह पे नहीं पहुंच पाई. क्योंकि we know कि कुछ कई जगहों पे स्टोरी भी इम्पोर्टेंट होती है. और मुझे अगर इस फिल्म के बारे में अगर बात करें, we are basically reacting on the official first shot glimpse for Peddi हिंदी, right? So Peddi के अगर if you go and watch the thumbnail में मुझे बहुत ज्यादा वो पुष्पा वाला जो है उसका एसेंस दिखाई दे रहा है. मोर ओवर ये सुकुमार राइटिंग्स के तरफ से भी है. पर आई रियली डोंट नो यार कि जैसे हम लोग कुछ ऐसे रिएक्शंस हम लोगों ने पहले दिए थे, मैंने बताया भी कि यही डर है कि ये रिपीटेटिव ना हो जाए, और वही हो रहा है. पर ये सब जितने भी कंफ्यूजन है गाइस, उसको दूर करने के लिए हमें उस ग्लिम्स को देखना पड़ेगा. क्योंकि यहाँ पे साउथ की फिल्में कुछ एक तरह से एक जैसी तो नहीं रहती. थोड़ी बहुत चेंजेस हमें देखने को. सो आई होप दैट आई एम रॉन्ग. Yes guys, so without wasting any moment, let's react on the glimpse of Peddi. पर अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और YouTube नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कीजिए ताकि हमारे चैनल से जो भी कंटेंट अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे. राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रिएक्ट. एक के काम करने को, एक के तरीके से जीने को. ये रामचरण का ही वॉइस. हाँ, उसी का वॉइस. आखिर इतना बड़ा जिंदगी क्यों? जो भी करना है इसी धरती पे करना है. दोबारा बढ़िया है यार, सही है. नहीं, जरूरत नहीं है. हिंदी डब करने की जरूरत नहीं. बट अच्छा है ना, हिंदी का ट्रेलर है तो हिंदी भी डब करना होगा ना. दैट इज हिज वॉइस. वो खुद ही वॉइस ओवर आर्टिस्ट को ले सकते. बट आई गेस इट इज बेटर. अच्छा लग रहा है. कहाँ जा रहा है? वाह क्या शॉट है. 2026 27 मार्च. ओके, सो जैसे कि हमें पता है कि ये एक फर्स्ट शॉट ग्लिम्स है, और एज पर आवर रूल, द रूल ऑफ अ चैनल, हम ज्यादा बात नहीं करते हैं ऐसे कंटेंट के ऊपर. लेकिन फिर भी अगर रामचरण के बारे में बात करें, ही हैज बीन आफ्टर वॉचिंग RRR, आई हैव गॉट अ स्पेशल प्लेस फॉर दिस गाय. उनका जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स हिज एक्टिंग, टुवर्ड हिज स्किल एंड आर्ट एंड द कल्चर विच ही हैज गॉट फ्रॉम हिज फादर एंड फ्रॉम हिज फैमिली, वो दिखता है. वो मेहनत हमें देखने को मिलता है. सो जैसे हमें पता है कि यहाँ पे इस फिल्म में अपार्ट फ्रॉम रामचरण वी हैव जानवी कपूर अगेन. सो वहाँ पे एनटीआर, जूनियर एनटीआर के साथ उन्होंने देवरा कर ली, और यहाँ पे पेड्डी करने वाले हैं विद रामचरण. आई डोंट नो दैट नाउ शी हैज शिफ्टेड टू साउथ फिल्म इंडस्ट्री, बट आई होप कि एवरीथिंग क्लिक्स फॉर हर. और मुझे लुक वाइज मुझे तो सही लगा. सो यहाँ पे एक चीज गाइस मुझे अच्छी नहीं लगी, वो मैंने रिएक्शन के वक्त भी बताया. वो जो वॉइस ओवर है, जूनियर एनटीआर की भी वॉइस ओवर थी देवरा में, और यहाँ पे रामचरण की जो वॉइस ओवर है, मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे साउथ का यहाँ पे लग रहा है. मतलब उनका जो MTI है, मदर टंग इन्फ्लुएंस, वो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा बहुत है. लेकिन मुझे थोड़ा बेटर लगा. आई बेग टू डिफर ऑन दिस. मुझे बेटर लगा है. पर ऐसा क्या है ना गाइस कि पुष्पा, अगर हम पुष्पा फिल्म के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पे बहुत बड़ी एक पॉजिटिव चीज यही थी कि वहाँ पे श्रेयस चोपड़ा का वॉइस ओवर था. अगर आप अल्लू अर्जुन को कहो, लाइक अ बिग इम्पैक्ट. अगर आप अल्लू अर्जुन को कहोगे कि हिंदी में डब करने को, वो देख के ऐसे पेपर में देख के वो पढ़ देगा, पर वो जो इमोशंस है वो नहीं आएंगी, जो मुझे रामचरण के डायलॉग डिलीवरी में वो नहीं लग रहा है. अगर हम पुष्पा या पुष्पा 2 के बारे में बात करें, देयर हैड बीन अ वंडरफुल यूजेज ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन. जिस तरीके से हर एक वर्ड पे, हर एक सेंटेंस पे कुछ मॉड्यूलेशन उन्होंने किए हैं, एम्फेसाइजमेंट हुए हैं, हाईलाइट्स किए गए हैं उस पूरे डायलॉग को. इट हैज बीन
super hit experience to watch Pushpa in Hindi. सेम गोज विद बाहुबली. अगर बाहुबली में वहां पे अगर शरद केलकर का अगर वॉइस ओवर नहीं होता, अगर उससे बात करें, आप देखो कि मेकर्स को क्या सूजी के साहो में प्रभास को कहा कि हिंदी में बात कीजिए, एंड दैट्स वाज वेरी ऑड, क्योंकि जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी आपकी हो जाती है वो सुनने में भी अजीब लगता है. एंड बट मुझे काफी अच्छा लगा. इट हैज बीन मुझे लग रहा था कि अगर डबिंग हो जाती तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से रुक के जो खींच के जो बातें कर रहे हैं वो यहाँ पे मदर टंग इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा आ रहा है. वो देखते हैं गाइस कि अभी तक मुझे यही एक नेगेटिव चीज मुझे इस ग्लिम्स में लगी, बाकी तो मुझे काफी अच्छी लगी है. और ये जो बहुत एक बड़ी बात है कि ए.आर. रहमान सर का म्यूजिक है. आई होप दैट ही ब्रिंग्स some great memorable music. Yeah, still hoping for we are waiting, like I'm eagerly waiting. मैं इतना बड़ा फैन हूँ सर का. मैं आज भी अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई मेमोरेबल गाना आ जाए कि यार मेरे जहन में उतर जाए और वो रह जाए, जैसे उन्होंने जिस तरह से का बेंचमार्क उन्होंने क्रिएट किया है इतिहास में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है. eagerly waiting for it. पर जैसे कि गाइस छावा फिल्म में जिस तरह की म्यूजिक हमने एक्सपेक्ट की थी, बहुत लोगों ने ऐसा कहा कि अजय अतुल को म्यूजिक वहां पे देना चाहिए था, because they are Marathis और उनको पता है. और मुझे भी बहुत जगह पे ऐसा लगा कि they had been minimal uses of instruments, और जैसे कुछ ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मराठी कल्चर में एविडेंट है. कल्चर में वो म्यूजिक तो मतलब नस नस में भरा हुआ है मराठी कल्चर का, और वहाँ उनका कुछ यूनिक पैटर्न है वो सुनाई नहीं दिया. That was very very much disappointing. Even after being a die-hard fan of A.R. Rahman, I had to say this and it is very unfortunate. लेकिन अगर हम इस फिल्म में वापस आए, पेद्दी के बारे में अगर बात करें, हमें अब लंबा इंतजार करना होगा. बाय द वे इट इज जस्ट अप्रैल का अभी पता नहीं, बस फर्स्ट वीक ही शुरू हुआ है, एंड वी आर सपोज टू वेट फॉर दिस फिल्म फॉर नेक्स्ट ईयर. तो आई होप कि ये फिल्म बढ़िया बने, और जो भी हमने देखा म्यूजिक वाइज, बैकग्राउंड म्यूजिक सही लग रहा है, एंड आई होप दैट थिंग्स गो वेल विद दिस फिल्म. लेकिन उससे पहले आप जरूर हमारे चैनल पे अगर वापस आए हैं तो अपने थॉट शेयर कीजिए, अपने कमेंट शेयर कीजिए, हमें बताइए कि हमारा रिएक्शन कैसा लगा. इफ इट इज लेंदी हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज हम सिर्फ ऐसे रिएक्शन देके नहीं बैठ सकते. वी लव सिनेमा, वी लव टू डिस्कस सिनेमा. जिसे पसंद है वो जरूर आए, और आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो आपको भी पसंद आता है. वी आर थैंकफुल टू यू दैट यू सिट and listen to what we talk about cinema. Only the reaction, right? You listen the discussions, our point of view. Right. ये बहुत बड़ी बात है guys. Thank you so much for that. Yes guys. और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर पाएं. हमारा जो ये बेंचमार्क है वो उसको हम रीच कर पाए, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए. एंड टिल देन द रिएक्शन इज जय हिंद.